हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। तो पिछले वीडियो में हमने मेटामॉर्फिक रॉक को जो है क्या किया था, पढ़ लिया था। और मैंने बोला था आपसे कि इस वीडियो में हम जो है केमिकली क्लासिफिकेशन जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है केमिकल क्लासिफिकेशन जो है इस वीडियो से शुरू करते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन को क्या करते हैं कि पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए केमिकली क्लासिफिकेशन। ठीक, तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो है किया जाता है ना। तो केमिकल जो क्लासिफिकेशन है, आप लोग हेडिंग लिखेंगे केमिकली क्लासिफिकेशन। और पिछले वीडियो में हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या करा था, खत्म कर लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो देखो जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है ना, वो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे होता है। तो सॉरी, हेडिंग केमिकल CHEMICAL केमिकल FICATION केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब ये किया जाता है केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, बेस्ड ऑन केमिकल CHEMICAL केमिकल कंपोजिशन COMPOSITION। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे जो है किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स को मेन 3 केमिकल कंपोजिशन के आधार पे जो है क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फ्लोर चार्ट बता देता हूँ। CHE पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है जो रॉक होती है उसको मुख्य 3 जो है केमिकल कंपोजिशन के आधार पे जो है क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है ना, पहला है सिलिशियस SILIOUS सिलिशियस रॉक। तो जब हम सिलिशियस रॉक कहेंगे तो उसमें जो सिलिका की मात्रा है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, देखो सिलिका केवल सिलिका रॉक नहीं होता। ठीक है ना, ये सिलिका का जो ऑक्साइड होता है और इसके आगे और कुछ भी होता है तो वो क्या होते हैं, वो रॉक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, सिलिका रहेगा तो केवल अगर सिलिका रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन ये सब क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। इसमें सिलिका के अलावा और कोई भी होगा इसका साथी। ठीक है, फिर इसके बाद से हम बात करेंगे कैलकेरियस रॉक। ठीक है, CALCARIOUS कैलकेरियस रॉक। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो जो है मेन कंपोनेंट होगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ARGILIOUS आर्जिलिशियस रॉक। और इसमें जो मेन कंपोनेंट होगा वो एल्यूमिना होगा। ठीक है ना, तो आपको पता चल रहा है कि इसका सिलिशियस, कैलकेरियस और जो है आर्जिलिशियस इसका क्यों नाम पड़ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिलिका जो कंपोनेंट है वो जो है ज़्यादा होगा। फिर इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसे हम कैलकेरियस कहेंगे तो वो ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे बीच में गैप नहीं है, CALCARIOS कैलकेरियस जो है सब एक ही में है। ठीक है ना, मुझे लिखने में इसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो इसे गैप अलग अलग मत कर देना, ऐसे बीच में डैश करके। कैलकेरियस दोनों एक ही में है। लो मैं इसे बना ही देता हूँ, बना ही देता हूँ मिट गया। CALCARIOUS कैलकेरियस। ठीक है ना, फिर ये आर्जिलिशियस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो Al2O3 जो एलुमिना का जो कंपोनेंट होता है वो जो है ज्यादा होता है। ठीक है,
तो आपको पता चल गया कि जो है इसका नाम क्यों वैसे पड़ा है। तो अब क्या मैं उसे मुझे ऐसे करने की ज़रूरत है, इसमें बस तीन ही है तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लग रहा है। अगर आपको फ्लो चार्ट बना हुआ तो यहाँ पे लिख लेना केमिकल क्लासिफिकेशन, फिर यहाँ पे सिलिसियस, यहाँ पे कैलकेरियस और यहाँ पे आर्जिलिसियस। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, केवल तीन ही है तो आपको वहाँ सीधे सीधे दिख रहे हैं और सीधे सीधे हम पढ़ के उसे ख़त्म कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इग्नियस वाले रॉक में जो है कई सारा क्लासिफिकेशन था तो वहाँ पे जो है दिक्कत होती है। तो फ्लो चार्ट की मदद से हम एक ही बार उसको देख लेते हैं तो याद आ जाता है। तो हमारा पहला हेडिंग रहेगा सिलिशियस रॉक, SILIOUS, सिलिशियस रॉक, ठीक। अब सिलिशियस रॉक को क्या कहते हैं, सिलिकामयी चट्टान कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। वैसे आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है, सिलिकामयी चट्टान, ठीक। तो आप इसे लिख लेना, वैसे कोई पढ़ेगा नहीं मुझे पता है, अगर पढ़ोगे तो आएगा सिलिशियस लिख के ही। एग्जाम में सिलिकामयी नहीं लिखेगा, उसे हिंदी में लिखेगा सिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल बताइए तो आपको परेशानी होगी, ठीक है ना। तो सिलिशियस रॉक में क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ सिलिका क्या होता है, मोर होता है, ठीक है ना, अधिक होता है। PERCENTAGE, परसेंटेज ऑफ सिलिका, SILICA, सिलिका बोले तो SIOUT, इज मोर, यानी कि जो जो हमारी रॉक होगी ना, उस रॉक में अगर हम सिलिशियस के आधार पर बांट रहे हैं तो उस रॉक में जो सिलिका का कंपोनेंट होगा, जो सिलिका की मात्रा होगी वो सबसे अधिक होगी। हो सकता है कि 51% क्या है, सिलिका है और 49% कोई और है, तो हम क्या कहेंगे, इसे सिलिशियस रॉक कहेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं है, बस इसमें सिलिशियस रॉक है, इसमें सिलिका के परसेंटेज ज़्यादा होगी इसलिए इसे हम सिलिशियस रॉक कह रहे हैं। और बस सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जो याद रखना है आपको। तो देखो मैंने कहा था सैंड स्टोन, तो सैंड स्टोन में क्या होता है, सिलिका ज़्यादा होता है। अब सैंड स्टोन से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, क्वार्टजाइट, QUARTZITE। तो क्वार्टजाइट में भी केमिकल चेंजिंग नहीं हुआ है तो ये भी क्या रहेगी, सिलिशियस रहेगी। फिर इसके बाद से पढ़ा था GRANITE, ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट से ही क्या बनी है, नीज, GNIES, नीज, ठीक है ना। तो ग्रेनाइट में भी सिलिका है और नीच में भी क्या रहेगी, सिलिका ही रहेगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अब ये क्या है, SYNITE। अब कोई बता देगा कि ये साइनाइड जो है कौन सी इग्नियस रॉक है और ये बेसाल्ट कौन सी है, BASALT। तो मुझे पता है कि आप लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है ना, आप लोग यह याद कर लेंगे। तो ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक है, PLUTONIC, और बेसाल्ट जो है एक्सट्रूसिव रॉक है। और यहीं तक हम जो है ETC कह रहे हैं। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं क्या हैं, जो सिलिशियस रॉक के क्या हैं एग्जाम्पल हैं। इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है वो बाय परसेंटेज औरों की तुलना में अधिक होती है, ठीक। अब ये खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा जो क्लासिफिकेशन है कैलकेरियस रॉक, CALCALCAREOUS, कैलकेरियस, CALCAREOUS, कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं चूनामयी चट्टान, ठीक है।
अब क्या होता है कि इसमें जो यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेना, ऊपर मैंने आर आई लिखा था तो वो ई कर लेना, ठीक है। तो कैलकेरियस रॉक जो है, चूनामयी चट्टान, तो इसमें क्या होता है कि जो चूना होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे PARCENTAGE, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ लाइम। लाइम को क्या कहते हैं हिंदी में, चूना। और चूना क्या होता है, CaCO3, ठीक है ना। इच मोर, ये एन नहीं है भैया, एम है। मेरा एम जो है एन की तरह बनता है, बस मुझे ही समझ में आता है, ठीक है। तो मेरा एम दूसरे किसी को नहीं समझ में आया। तो परसेंटेज ऑफ सिलिका क्या होता है, मोर होता है। अब देखो चलो वो तो आगे पढ़ेंगे ही, आपको पता चल ही जाएगा। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसे हम जला देते हैं, CaO बना देते हैं, ठीक है। और CaO में पानी मिला के CaOH ट्वाइस बना देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद से CaOH ट्वाइस वातावरण से नमी ग्रहण करके दोबारा से क्या बनता है, CaOH ट्वाइस है जो इन्वायरमेंट से जो है नमी दोबारा से ग्रहण करके CaCO3 बना लेता है। तो शुरू में तो ये वही होता है, लेकिन जब दोबारा से बनता है ना, तो उसमें जो भी इसके साथ जो है इसके साथी मित्र रहते हैं, तो उनको अब पकड़ लेता है। अब उनको क्या करता है, वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो बाइंडिंग का कार्य करते हैं और इसी से सीमेंट बनाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में चूना पढ़ेंगे और सीमेंट पढ़ेंगे। तो इसके बाद से इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इसके एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें ये नहीं पूछेगा कि किसमें कैलकेरियस रॉक में परसेंटेज ऑफ लाइम जो है मोर होता है, इसमें पूछेगा कैलकेरियस रॉक का एग्जाम्पल बताइए। तो सीधा सीधा सबसे पहले क्या है, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन में लाइम दिख रहा है तो ये आसानी से याद हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि जो मार्ल है, ठीक है, मार्ल भी बन जाएगा आपसे। फिर हमने देखा था जिप्सम था, GYPSUM, जिप्सम था। फिर इसके बाद से हमने देखा था डोलोराइट था, डोलोमाइट, DOLOMITE, डोलोराइट। वहां पे हमने लिखा था डोलोराइट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं डोलोमाइट, DOLOMITE, डोलोमाइट। फिर इसके बाद से इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कंकड़ हो जाएगा, KANKAR, कंकड़। और फिर इसके बाद से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मार्बल, ठीक है, MARBLE, मार्बल। और इसके बाद से हम ETC कह रहे हैं। तो देखो लाइम स्टोन में क्या है, चूना पत्थर है, तो जानते ही हो चूना पत्थर कह रहे हैं, तो इसमें चूना की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर हमने देखा था कि ये जो मार्ल है, मार्ल में भी कैल्शियम था, तो इससे क्या बना था, मार्बल। तो मार्बल में भी क्या था, कैल्शियम था, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, फिर इसमें भी ज्यादा है, फिर इसमें भी ज्यादा है। फिर जिप्सम था, जिप्सम से ही मार्बल बना था, तो इनमें भी कैल्शियम ज्यादा है। अब मैंने शुरू में ही कहा था कि जब ये मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। तो जब जब ये मार्बल है और ये सब जो है चूनामयी चट्टान है, तो ये भी क्या होगा, इसमें भी चूने की मात्रा वही रहेगी, क्योंकि केमिकली चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या है, चूनामयी चट्टान है। फिर इसके बाद से ये जो डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट में मैं आपको लिखाऊंगा, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है 45% होता है। इसका जो है ऐसे होता है CaCO3 और MgCO3 ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो 55% होता है और ये 45% होता है, ठीक है। इसे यहाँ पे भी लिख सकते हो, और नहीं तो आगे हम इसे लिखेंगे चूना वाले चैप्टर में, ठीक है। स्टोन खत्म होगा, ब्रिक्स खत्म होगा, इसके बाद हम चूना पाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान में रखना। और कभी कभी इसे ऐसे भी लिख देते हैं
कैसे लिखते हैं भाई, CaMg और CO3 का ट्वाइस, शायद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कैसे भी इसे लिखा जा सकता है। और ये जो कंकड़ होता है, अब देखो कई लोग जो गांव में होंगे ना, गांव से जो कई लोग बिलोंग करते होंगे, अब इस कंकड़ को क्या समझेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी वही समझता था। कई बार जो गांव में जो लोग होंगे, वो कंकड़ को वो वाला कंकड़ समझ रहे होंगे कि जो बालू आती है सैंड, घर बनाने के लिए जो रेड रेड सैंड आती है, लाल बालू, ठीक है। तो उस लाल बालू में ना ऐसे गोल 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 बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, एकदम चिकने चिकने, और मतलब चमकते रहते हैं, गोल गोल पत्थर होते हैं। तो उन पत्थरों को कुछ लोग समझेंगे कि कंकड़। हाँ, और गांव में उन पत्थरों को ही लड़के क्या बोलते हैं, कंकड़ है, कंकड़ है। जैसे शंकर जी की बना देते हैं, वो रख देते हैं पिंडी, तो वैसे वैसे होते हैं, ठीक है, बात समझ गए ना। तो उसे गांवों में बोलते हैं कंकड़। तो ये वो वाला कंकड़ नहीं है, बस इतना सा समझो। ये जो कंकड़ है, ये वो वाला कंकड़ नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो ये जो है खत्म हो गया है, मतलब हम बस इसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद रखना है। अब इसमें क्या पूछेगा, कैलकेरियस रॉक कौन सा है, तो इसमें आपसे पूछेगा लाइम स्टोन कौन सी रॉक है, तो लाइम स्टोन कैलकेरियस रॉक है, GYPSUM, ठीक। लाइम स्टोन ज़्यादा पूछता है इसमें। अब हमारा जो अगला है सी नंबर आर्जिलिसियस, ARGILIOUS, आर्जिलिसियस रॉक। और इसे हिंदी में कहते हैं मृत्तिका, मृत्तिका मई चट्टान। तो ये जानते हो मृत्तिका क्या होती है। मृत्तिका जो है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो पेड़ पौधे की पत्तियां गिरती हैं, तो पत्तियां गिर के वो सड़ जाती हैं, और सड़ जाती हैं तो बाद में वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मिट्टी में कन्वर्ट होता है। या जो गांव में रहते होंगे, वो जो नदी के, जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी है, यमुना नदी के किनारे वाले एरिया में रहते होंगे, तो जैसे गंगा या यमुना नदी हुई, तो उसका पास वाला जो एरिया होगा, उसमें जो अजीब टाइप की मिट्टी मिलती है, ठीक है ना। उसमें पानी अगर पड़ेगा तो वो बहुत चिपचिपी हो जाएगी। अगर उसमें कोई ट्रैक्टर चला गया या कोई गाड़ी चली गई, साइकिल ही लेके चले गए, और बारिश हुआ है, तो पूरा साइकिल एकदम फंस जाएगा, जाम हो जाएगा, मिट्टी पूरे लग जाएगी, वो छूटबे नहीं करेगी। तो वही आर्जिलिशियस, वो क्या होती है, मृत्तिका होती है, ठीक है ना। उसमें एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसमें जो है कपास की खेती अच्छी होती है। तो ये रॉक जो है, आर्जिलिशियस रॉक से जो है उसी मिट्टी का जो है निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एल्यूमिना जो होता है ना, वो ज्यादा होता है, PERCENTAGE, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना, ALUMINA, एल्यूमिना। इस Al2O3 को, Al2O3 Al2O3 को जो है क्या कहते हैं, एल्यूमिना कहते हैं, ALUMINA। एल्यूमिना इज मोर, MORE, ठीक है। तो आर्जिलिशियस रॉक में जो एल्यूमिना की मात्रा होती है, वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। और इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सेल, SHALE। हमने देखा था कि सेल से क्या बन रहा था, सिस्ट बन रहा था ना, SCHIST, सेल और सिस्ट। जब सेल है और सेल से सिस्ट बन रहा है, और इसके बाद से क्या बन रहा था, फिलाइट बन रहा था। तो इन सब का क्या होगा, केमिकली कंपोजिशन जो है सेम होगा। फिर इसके बाद से मड स्टोन, MUDSTONE, मड स्टोन।
मड स्टोन को ऐसे याद रख सकते हो, जो गांव में शायद शहरों में भी होता होगा। जैसे ईंट होता है तो ईंट को गिलावा से जोड़ते हैं। गिलावा मतलब जो मिट्टी होती है, मिट्टी में पानी मिला के उसे एकदम पूरा मतलब ऐसे बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर ईंट रख के और इसकी जोड़ाई करते हैं, और टेक्निकल टर्म में बोले तो चिनाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो मिट्टी का घोल होता है उसे गिलावा बोलते हैं, ठीक है ना, गिलावा। और इस गिलावा को इंग्लिश में मड बोलते हैं, और मड बोले तो कीचड़, ठीक है ना, कीचड़, समझ गए। जिसमें भैंसिया क्या होती हैं, बैठ जाती है, तो वैसा नहीं होता है, ये अच्छा वाला कीचड़ होता है जिसमें बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखो इसे गिलावा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो करेली माटी होती है, जो गंगा नदी के किनारे वाली या यमुना नदी के किनारे वाली या और भी नदियों के किनारे होती होगी, तो मेरे यहाँ गंगा नदी है तो उसके किनारे वाली जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है ना। मैं ऊपर बता ही रहा था कि जो साइकिल और अगर गाड़ी को लेकर चले जाओगे तो उसके जो टायर होते हैं उसमें पूरे लग जाएगी, वो छूटेगी नहीं। और वो जब हार्ड होती है तो बहुत हार्ड होती है, अगर उस पर गिर जाओगे तो आपका सर फट जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें ना चिपचिपी होती है, तो इस कारण यहाँ पे यूज करेंगे ना उसका, तो ये ईंटवा को पकड़ लेगी, ठीक है, और चिपका लेगी इसको। तो ये एक बाइंडिंग मटेरियल का भी काम करता है। तो इसीलिए जो गिलावा होता है उससे हम दीवार की जोड़ाई करते हैं। वैसे गांव में तो किसी भी मिट्टी का गिलावा बना देते हैं, लेकिन वास्तव में वो वाली मिट्टी जो होती है, करेली मिट्टी जिसे कहते हैं, जिसमें एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा होती है, वो वाली यूज करनी चाहिए। तो ये मड स्टोन उसी से याद रखना। और इसके बाद से सेल हो गया, स्लेट हो गया, मड स्टोन हो गया, इसके बाद से केओलिन हो गया, KAOLINE, केओलिन हो गया। और इसके बाद से लेटेराइट, LETERITE, और ETC हो गया ना। तो ये 5 एग्जाम्पल है कुछ, तो इससे ध्यान में रखना। तो देखो अब जो है आर्जिलेशियस रॉक में जो सबसे ज्यादा पूछेगा ना वो केओलिन होगा। इसे तो आप भूलना मत, केओलाइन, KAOLINE। भैया इसे भूल गए तो मेरी गलती नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ जो है बता रखा है। तो 90% जो है चांस है कि आपसे यही पूछेगा कि आर्जिलेशियस रॉक कौन सी है, केओलिन। और बाकी जो एग्जाम्पल जो है मैंने ये भी दिखा रखे हैं, तो ये भी याद ही करने हैं, ठीक है। लेकिन इसको भूलना नहीं है, इससे कोई आपको रात में भी पूछेगा तो आपको बता देना, तो इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। हमारा जो केमिकली क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। यही 3 पार्ट थे, इन्हीं को पढ़ना था। तो हमने तो शुरू किया था यहाँ से केमिकल क्लासिफिकेशन, और ये केमिकल कंपोजिशन के आधार पर किया जाता है। तो केमिकल कंपोजिशन जो है किसी रॉक में कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक रॉक में कई कई केमिकल कंपोजिशन हो सकते हैं, लेकिन जिसमें जो मुख्य रोल निभाएगा, जैसे मैंने बताया है आपको, क्या बताया है कि जो हमारा इंडिया देश है, भारत देश में नेता तो कई हैं, लेकिन किसको आप जानते हो नेता के रूप में जिसको जानते हो बहुत कम ही लोग हैं जो मशहूर हैं। तो उसी तरीके से ये वो वाले लोग हैं जो क्या है, मशहूर हैं, और इनको ही, इनके नाम से ही जो इनका देश है उसको जानोगे, ठीक है ना। इनका जो भी मतलब जिस एरिया में इनकी चलती है, इनके नाम से ही जाना जाता है वो वाला एरिया, ठीक है। तो इसे जो है ध्यान में रखेंगे। तो तीन कंपोनेंट है मेन, सिलिशियस रॉक, कैल्केरियस रॉक और आर्जिलेशियस रॉक। तो हमने 3 भागों में बांटा है, और इसके बाद से इनके एग्जाम्पल हमने देखे हैं। और मेन क्या है, मैंने आपको कई बार कहा है कि जो स्टोन वाला चैप्टर है, स्टोन में मेन क्या है, एग्जाम्पल ही है। आपको अगर एग्जाम्पल नहीं याद है तो फिर स्टोन जो है आपका खल्लास है, आपसे एग्जाम्पल ही पूछेंगे कि कौन सी स्टोन कैसी है, ठीक है ना। तो इसे याद रख लेंगे। इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी कहीं पे भी कुछ भी, तो आप जो है मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए क्या करेंगे कि थैंक यू आपका।
और मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगला क्लासिफिकेशन लेके, फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और ये वाला वीडियो जो है 10-15 मिनट का होगा बस, और इसके बाद से हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।